नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नाहर और आज जा रहे हैं हम अपने खेत पे। तो धान देखने जा रहे हैं जो कि 20-25 दिन पहले लगाए गए थे। तो उसमें खाद जो है वो हम लोगों ने यूरिया डाल चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए खेत में पानी है कि नहीं है। तो जा रहे थे, तो जाते जाते हमने सोचा चलो एक वीडियो बना ली जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअली हमारा भाई एक्सपायर हो गया था, तो थोड़ा उसके चक्कर में हमने वीडियो भी नहीं बना पाया। ये जो है ये हमारे यहाँ नदी से पानी आता है, कनेक्ट हो गया। इसको हमारे गांव में नरवा के नाम से जानते हैं यहाँ लोगों की, मतलब गांव की भाषा में नरवा कहते हैं। तो जो मेरा खेत जो है वो इसके किनारे ही है। तो थोड़ा सा आगे चलते चलते, और ये जो है ये सरकार की तरफ से पानी आता है। तो अभी पानी जो है वो काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। और इस समय अभी धानों में फ़िलहाल तो पानी सभी खेतों में लग चुका है, पूरी तरीके से तो लग चुका है। तो अभी फ़िलहाल तो भी नहीं है। बाकी अब धीरे धीरे हम जा रहे हैं अपने खेत की ओर, और अपना खेत में देखेंगे धान क्या है, कैसा कंडीशन में है, और फिर वह आपको दिखाते रहेंगे। और ये जो मेढ़े होती हैं इसके जो नदी के ऊपर के होते हैं, तो इस पे भी चलना काफ़ी डेंजरस रहता है, क्योंकि इस सीज़न में जो भी खेत में पानी रहता है तो इसमें सारे सांप वगैरह कीड़े वगैरह काफ़ी आ जाते हैं। तो अभी फाइनली जो है वो हम अपने खेत के पास आ चुके हैं, और ये जो है ये हमारा पूरा खेत है, ये वहाँ से लेके वो साइड में है। तो गेहूँ धान ये जो है वो धान लगाया हुआ है। खाद हालांकि डाल दिया था, एक हफ्ता पहले खाद भी हम लोगों ने यूरिया जो है वो डाल दिया है। तो धान तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी काला भी हुआ है। अभी हम खेत से जब पूरा होके आ गए, तो अभी एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि खेती जो करना है ना वो इतना आसान नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि खेती क्या है, हमने धान लगाए है। अभी धान जब मैंने लगाया था तो धान में ना 4,000 रुपये मुझे लगा उसका रुपाई का। जो लेबर आते हैं ना वो उसका 4,000 रुपये लगा 2 बीघे का, समझ रहे हैं। उससे पहले हमने ना उसको 2 बार जुतवाया, दो बार, एक एक मतलब 2,000 2,000 4,000, 2 बीघे के 4,000 रुपये। कितना हो गया? 4 4 8। अब उसके बाद अब डालेंगे यूरिया। यूरिया जो है ना वो 275 से लेके 280 रुपए की मिलती है। अब वो उसको हम डालेंगे एक एक बोरी बीघे में। तो 275 और 275 कितने हो गए? यूरिया का 550 रुपया हो गया। और उसके बाद अभी इसमें कीड़े लगेंगे, बहुत सारी दवाइयां डालनी पड़ेंगी। उसका खर्चा कम से कम, यदि खर्चा दोनों बीघे पे पकड़ो तो 2,000 रुपये पकड़ो, तो कितना हो गया? 4,000 रुपये आपका लेबर का हो गया, 4,000 रुपये आपकी जुताई हो गई, 8,000 हो गया। ठीक है। उसके बाद 2 बोरी यूरिया हो गया 550 रुपये का, तो 8,500 रुपये हो गए। 8,500 में 2,000 आपके दवाई के खर्चे रख लो, 10-10,500 रुपये हो गया लगभग। ठीक है। अब इसके बाद जब लेबर गेहूं कटेगा, ये सॉरी धान जब कटेगा, काटने के लिए लेबर और उसको झोड़ने के लिए भी लेबर, जितना हमें उसमें लगाने में लगा 4,000, तो वही काटने में और बांधने में दोनों बीघे का यदि हम पकड़ते हैं तो 4,000 रुपये पकड़ लेते हैं। तो कितना रुपया हो गया आपका? 4,000 हो गया आपका ये धान लगाने का हो गया, और 4,000 रुपये आपकी जुताई हो गई, 2,000 रुपये आपकी दवाई हो गई, 10,000 हो गए, 550 रुपये की यूरिया तुम्हारी हो गई, और उसके बाद 4,000 रुपये तुम्हारे कटाई के हो गए। तो 4 बीघे जब 4,000 वो हो गए, तो टोटल होता है, मान लो कि जैसे आपका 4,000 लेबर का, 4,000 जुताई, 8,000 हो गए, 550 की यूरिया हो गई, तो 8,500 हो गए, और 8,500 में 2,000 की आपकी दवाई हो गई, तो
10,500 रुपये हो गए। 10,500 में 4,000 रुपये की कटाई कर पकड़ लो, तो ये हो गया तुम्हारा 14,500 रुपया। 14,500 रुपये में तुम्हारा गेहूं और वो धान कटा। और जो फिर इसके बाद में यहाँ से अब हम ट्रैक्टर से ले जाएंगे, ठीक है। अब ट्रैक्टर से दोनों का लगाएंगे तो 500 रुपया भाड़ा, 500, हालांकि 500 रुपया भाड़ा लगता है यहाँ से गांव तक जाने का। तो 500 और 2 बार जाएगा, 2 बीघे का 2 बार में जाएगा, एक बार में नहीं जाएगा। तो 1,000 रुपये आपके वो हो गए, तो 15,500 रुपये टोटल हो गया। 15,500 रुपये हो गया। और धान की जो पैदावार है वो हमारे यहाँ बहुत ही कम है। बहुत ज्यादा से ज्यादा यदि धान हुआ तो 1 बीघे में बहुत ज्यादा होगा तो 12 कुंटल हो गया। तो 12 कुंटल वो 12 कुंटल वो 24 कुंटल हो गया, ठीक है। 24 कुंटल जब हो गया तो धान पता है आपको कितने रुपए का हमारा बिकता है? आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, हम आपको बता देते हैं। हमारे यहाँ से किसान भाइयों का जो भी धान जाता है वो 12, 13, 14, 15, 16 मतलब 20 के अंदर ही रहता है, ठीक है। यदि हम 20 रुपए भी धान का पकड़ लेते हैं, चलो किलो, यदि 20 रुपए का हम किलो धान पकड़ रहे हैं तो 24 कुंटल इंटू 20 कर देते हैं। दोनों बीघा की यदि एवरेज पैदावार यदि मानी जाए तो 15 कुंटल हम पकड़ते हैं, ठीक है। 15 30 कुंटल हुआ और इसका हाईएस्ट रेट पकड़ लेते हैं 20 रुपया धान की कीमत, बराबर। तो अभी 20 रुपया और 3,000 किलो, 30 कुंटल हमारे यहाँ हुआ, 3,000 किलो और 20 से गुणा कर दो तो आपका 60,000 रुपया हो गया। 60,000 में हमारा जो खर्चा जो था वो 15,500 रुपया था। 15,500 रुपया में और 1,000-2,000 और एक्स्ट्रा बढ़ा लो, क्योंकि दवाई, ये जरूरी नहीं है कि हमने दवाई को 2,000 पकड़े थे दोनों बीघे का, दवाई 2,000 में नहीं हो पाता है क्योंकि दवाई महंगी आती है, ठीक है। तो वो हम 4,000 रुपये पकड़ लेते हैं दोनों उसका, ठीक है। तो 15,500 और 2 17,500 हो गए, ठीक है। 17,500 रुपये और 60,000 रुपये का, और फिर यहाँ से वहां तक बेचने जाने का वो भी भाड़ा हमको ही देना पड़ता है। यदि हम 2 ट्रैक्टर ले गए तो 1,000 रुपया लेता है एक बार का, तो 2,000 उसके वो हो गए। तो 17,500 और 2 19,500 हो गए, 500 इधर उधर, 20,000 रुपये का टोटल खर्चा बैठा। और दूसरी बात ये खर्चा बैठा, अब आप हमको देख रहे हैं कि अब हम आए थे खेत में देखने, मेढ़े ऐसी हैं कि आप उस पर चल ही नहीं पाओगे, हाँ। और फिर बार बार कभी बारिश हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है। और आजकल बारिश भी उल्टे टाइम पे ही होती है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद था कि हमको दिखाना था कि ये जो आप हर एक चीज का, एक दुकानदार भी यदि कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करता है ना भाई, वो भी अपना आइटम का नाम रखता है, रेट रखता है, सॉरी रेट और नाम दोनों ही रखता है कि मैं ये 20 का बेचूंगा, बराबर। हमारा रेट पता है कौन तय करता है? हमारा रेट सरकार तय करती है, सरकार, पता है, सरकार। हम अपने मर्जी से बेच भी नहीं सकते, पता है। और मेहनत तुमको दिखा दिया, वो कर दिया तुमको हकीकत। मेरे पास है प्रॉपर्टी, मैं करता हूं ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ये रहेगा तो इससे बेटर यही रहता है कि आदमी क्या करता है कि बाहर रहता है, क्योंकि मैं गुजरात में रहता हूँ, तो यदि हमको यहाँ पे कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है तो हम दूसरे के यहाँ गुलामी कर रहे हैं, ठीक है। अपना छोड़ के हम दूसरे का गुलामी कर रहे हैं। और यही चावल में जो यहाँ तुमको 15-20 रुपए का मिलता है ना धान, यही चावल तुमको 45-50 रुपए का मिलता है मॉल में। यदि मैं बात गलत कह रहा हूं ना तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताना कि सब लोग कि क्या बोल रहा हूं। यही धान होता है, यही सब कुछ होता है, कुछ उसमें कोई प्रोटीन या प्रोटीन ऐसा कुछ कोई नहीं डाल देता है, ठीक है, समझ रहे हैं। वही धान जो हमारे यहाँ से मात्र 10 रुपया 15 रुपया में खरीदा गया, उसको पैकेट बना दिया, ब्रांड बना दिया, ये फलाने ब्रांड का है, ये अच्छा होता है। धान हो या गेहूं हो, देसी से अच्छा कोई होता ही नहीं है, समझ रहे हो। उन लोगों ने बना दिया बस उनका, जो जिसने कभी खेत नहीं देखा, भाई हम एक बात बता रहे हैं आपको, जिसने कभी धान कैसे लगाया जाता है उसको ये भी नहीं पता है कि धान होता कैसे है।
वो नंबर 1 राइस का मिल का मालिक हो जाता है। समझ रहे हैं भाई? तो ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि देश की जनता से मैं कहना चाहूंगा कि मैं भी एक किसान हूँ, और आप लोग किसानों के बारे में सोचिए और थोड़ा सा मदद कीजिए। यदि आप लोग नहीं सोचेंगे तो ये आने वाला समय जो है वो काफ़ी, क्योंकि हमारे देश में हमारा देश इतना महान देश है कि इस देश में कुछ भी, कितनी भी बड़ी आपत्ति क्यों ना आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन कभी भी देश भूखा नहीं मरेगा। समझ रहे हैं? यदि हमारे पास 5 बीघे 8 बीघे 10 बीघे है, यदि कोई मर रहा होगा तो हम क्या उसको खाना नहीं देंगे? देंगे ना यार, हमारे घर का तो है आदमी, है कि नहीं है? बताइए। और नहीं तो ये सरसों जो आप 200 रुपए का लीटर पी रहे, मतलब मिल रहा है आपको, ये मैं लिखित कर सकता हूं तुमको, ये 200 से 400 रुपए कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों पता है? क्योंकि सरसों हम लोगों को फायदा ही नहीं मिल रहा है, कोई बोता ही नहीं है। और जितने यहाँ पे हमारे गांव में जितने भी थे, मतलब जितने भी लोग हैं, वो सब प्रदेश या इधर उधर कर रहे हैं, खेती कोई कर नहीं रहा है। और खेती में इतनी दवाइयां पड़ती हैं, इतना वो पड़ता है कि बिना दवाई बिना खाद के खेती नहीं हो रही है। समझ रहे हैं? अब बारिश टाइम पे होती नहीं है, क्यों नहीं होती है? उसका हम एक और रीजन बता देते हैं क्यों नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि सबको टेबल कुर्सी और दरवाजे और सब चाहिए। तो आपको पता है एक बात कि एक पेड़ को तैयार होने में कितना समय लगता है? कम से कम 10 साल लगता है। पता है? कम से कम कोई पेड़ ये तैयार करोगे तो 10 साल लग ही जाता है। एवरेज पकड़ लो 10 साल। 10 साल में एक पेड़ कटेगा तो पता है कितने दरवाजा या कितना निकलेगा? एक पेड़ में मुश्किल से एक घर का भी नहीं निकलेगा। एक घर का सारा फर्नीचर करवाने के लिए कम से कम आपको 5 से 6 पेड़ काटने पड़ेंगे, कम से कम। ये हकीकत है। समझ रहे हैं? यदि हमको हमारी बात यदि आप किसी को बुरा लग रहा हो तो उसके लिए मैं सॉरी। तो अभी क्या हो गया कि अरे यार, तो अपने देश की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ जनसंख्या है। तो आप समझ लीजिए इतने 140 करोड़ जनसंख्या है, तो आज का टाइम ये हो गया है कि एक घर में, पहले जो एक ही घर में सब रह लेते थे ना, वो जमाना अब चला गया। पता है? जिसकी शादी होती 2 मिनट में अलग हो जाता है। वाह रे वाह, वाह क्या जिंदगी साला हम लोग जी रहे, वाह क्या जिंदगी जी रहे। पता है? सबको ये पता है, ये चीज सभी को पता है कि मरना एक दिन कंफर्म है, कोई अमृत पी के नहीं आया है। तो हम क्यों किसी का नुकसान करें भाई? पेड़ अभी 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 क्या हो गया? अभी तो देखा ही था आप लोगों ने कि वो सिलेंडर की दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन की। क्यों दिक्कतें हो रही हैं? पेड़ काट रहे हो, सिंपल सी बात है। पेड़ लगाता कोई नहीं है। लगाता है कोई? बता दो। ये वीडियो के माध्यम से हम कह रहे हैं, बताओ। सच से सच दिल से बताना, दिल से बताना। इतने लोग, 140 करोड़ जनसंख्या है इस देश की, कितने लोग पेड़ लगाते हो? 1%, 2%, 10%, 20% लोग, 70% लोग तो वो, और एक पेड़ तैयार होने में पता है 10 साल लगता है। तो प्लीज यार ऐसा कुछ ना करो कि उससे किसानों का बहुत हो। तो बिन मौसम बारिश होती है भाई। अभी यही हमारा गेहूं, अभी कुछ समय पहले हमारा गेहूं लगा था, और लगा हुआ हम सेसरिंग नहीं करवा पाए थे भाई। पूरी बारिश हुई, पूरा भीग गया, बेकार हो गया। अभी अभी देखो, अभी नहीं, ये जब ये पक जाएगा, पकने के बाद इसमें भी बारिश हो जाएगी। बिन मौसम, मतलब बता रहे हैं ना भाई कि बिन मौसम बारिश हो रही है। उसका रीजन क्या है पता है? हम लोगों की गलती है। थोड़ा यार किसान के बारे में सोचो, नहीं तो यही सरसों तेल जो है वो 200 रुपए का आप खा रहे हैं, आने वाले समय में ये 500 रुपए का मिलेगा, क्योंकि कोई करेगा ही नहीं। खेती करना सबकी बस की बात नहीं है, ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ, मानो या ना मानो। भाई रात के 2-2 बजे उठ के यहाँ जंगल देख रहे हो? ये जंगल, ये अभी तो छोटा छोटा धान है, ये थोड़ा बड़ा और होने दो, पूरा इतना जंगल हो जाता है भाई कि यहाँ और यहाँ मेड़ पे कब कहाँ सांप बैठा हो किसी को पता ही नहीं होता है, कब जान जा सकती है। समझ रहे हैं? क्या बताएं। और तो बाकी जो भी है, मुझे तो बहुत बुरा लगता है इस चीज का कि प्लीज यार, लाइफ एक बार मिली है। सबसे मैं कहना चाहूंगा, सब पूरे 140 करोड़ हमारे देश के लोग हैं, मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूंगा
कि प्लीज अपनी प्रकृति को भी ध्यान में रखते हुए कोई चीजें करें। ये जरूरी नहीं है कि हम एसी बिना मर जाएंगे। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हम फ्रिज के बिना हम मर जाएंगे। हालांकि तुमको फ्रिज और एसी ने तो बीमार ही कर दिया, उल्टा इतना बीमार किया ना, मानो या ना मानो तुम्हारा मैटर करता है, ठीक है, लेकिन आदमी बीमार हो गया है, हो जाता है उससे। बहुत खतरनाक गैसें होती हैं और उसका जो रिएक्शन होता है ना, तो वो प्रकृति पे बहुत होता है और हमारी फसलों पे बहुत होता है भाई। क्योंकि इतने कीड़े जिंदगी में हमने नहीं देखे थे जितने कीड़े इस समय प्रेजेंट टाइम में खेती में लगते हैं, पता है। और धान बिकता है साला 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, पता है। 20 रुपए के लिए रात दिन मर मर के तो बचता नहीं है। तब आदमी क्या सोचता है, तब सोचता है कि साला इससे अच्छा ठेला लगा लेता हूँ चाय का, टपरी का, दिन भर में 1000 2000 बना लूंगा मैं। 1000 रुपए कहीं नहीं गए, चाय बढ़िया और क्वालिटी बढ़िया रखी, प्रेम व्यवहार रखा था, 1000 2000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं। हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। खेती नहीं कर रहे भाई, यदि खेती नहीं करेंगे तो आने वाला समय और बेकार होता चला जा रहा है। सबके पास मतलब टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो खेती नहीं करोगे तो भाई भूखे मरोगे। अब जैसे अभी देखो टमाटर मिल रहा है 200 रुपए में, कुछ दिन बाद टमाटर खाना ही भूल जाओगे भाई। 500 रुपया किलो हो जाएगा तो मिडिल क्लास खरीद ही नहीं पाएगा, मिडिल क्लास वाला टमाटर भूल जाएगा है। क्यों? क्योंकि खेती नहीं करते, नहीं करेंगे। और दूसरा, प्रकृति भी धोखा देती है कि जब बारिश होना होता है तो बारिश नहीं होती, सब्जी कभी कभी ऐसे ही खराब हो जाता है, आदमी किसान अपना पूरा कहते हैं कि आत्महत्या कर लेता है। हकीकतें हैं ये यार, हकीकतें ये मैं बता रहा हूं तुमको, समझना चाहिए यार ये सब चीजें। लाइफ है और लाइफ एक बार मिली है, बार बार क्या लाइफ है। हमें आपको अपने बता देता हूँ, हमारे पिताजी नहीं है और यहाँ खेत जो है ना, हमारे यहाँ जैसे कोई बड़े भैया भी हैं, वो भी बहुत सीधे साधे हैं, तो उनके मेड़ से उससे नहीं लेना रहना है। और आदमी, गांव का भी आदमी पूरा जिंदगी भर मेड़ में ही लगा रहता है। कितनी गंदी आदत है। अरे यार, यदि ये रास्ता बनी है, यदि उस पे से बढ़िया मजबूत कर दी जाएगी तो अच्छा ही है ना, हमारे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन नहीं, आदमी तो कीचड़ में रहना ही चाहता है, तो क्या करेगा भाई, है बात वो भी तो है ना यार। और बाद में क्या है कि खेत पूरा में चलता है, आदमी पूरा फसल खराब कर देता है, जिससे बोल दो जाके वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वाह वाह यार, क्या जिंदगी जी रहे हैं, वाह है। तुम कहीं अमर तो मतलब हो नहीं कि मतलब तुम भी अमर हो कि हाँ राजा नहीं जाएंगे या वो नहीं जाएंगे, है जाना सबको है। तो फिर इतना क्यों, कोशिश करो कि भाई हमसे बुरा ना हो किसी का, और हमारे साथ कोई बुरा कर जाए कोई बात नहीं, कर जाओ, ऊपर वाला भी तुमको देखेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला नहीं है, मानो तो है सब कुछ, ठीक है। तो बाकी क्या है, लोग आपस में, और एक बात बताएं, लोगों की ना लाइफ जो है ना, लाइफ वो कम हो गई है। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज कोई भी खेती, मैं खुद खेती करता हूं, कोई भी खेती बिना यूरिया, बिना डीएपी, बिना उसके नहीं होती है। अब ये पेड़ है, समझ रहे हैं, तो हम इस पे कीटनाशक भी कर रहे हैं, सब करते हैं, भाई। और आदमी आलसी बहुत हो गया है। आदमी बोलता है ना, एक चीज तुमको बता देता हूँ, एक तुमको एक प्लस पॉइंट आ गया याद मुझे, एक चीज बता देता तुमको। आदमी जो कहता है ना, आदमी कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, पता है मेरे एंगल से देखा जाए ना, तो महंगाई जिस हिसाब से आप चिल्लाते हैं ना, महंगाई कुछ नहीं है, ठीक है। बात ये है, एसी में सब रहना चाहते हैं, पानी का फ्रिज कूलर का पानी फ्रिज का पिएंगे, कूलर होना चाहिए, पंखे 4 होने चाहिए, लाइट होनी चाहिए, झूमर होनी चाहिए, तो बिल कौन भरेगा भाई। जब पहले एक लाइट मान लो 20 रुपये 50 रुपये में जल जाता था, अब जब मान लो तुम ज्यादा चलाओगे तो लाइट तो बिल बढ़ेगा ही। अब हमको कहीं 1 किलोमीटर भी जाना है तो मोटरसाइकिल चाहिए, तो मोटरसाइकिल चाहिए तो पेट्रोल वैसे भी महंगा होगा भाई। पेट्रोल पहले कितने रुपए का मिलता था भाई,
हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा था, 50-55 रुपए का मिलता था जब मुझे याद है, मैं जब छोटा था, उससे ज़्यादा नहीं था। क्यों नहीं बिकता था महंगा? क्योंकि गाड़ियां ही नहीं थी, सिंपल से गाड़ियां ही नहीं थी कोई इतनी ज्यादा, कोई ना मेन गाड़ियां थी, तो जो कुछ हुआ था वो चलता था। अब क्या है, आदमी को 1 किलोमीटर भी जाना है तो भी मोटरसाइकिल से जाएगा है। बताओ क्या हुआ, बताओ भाई। मैं झूठ कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ तो आप हमें टोक सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं हमें कि हमें कुछ गलत कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि ये वीडियो सिर्फ हमारे बनाने का ये मतलब था कि मैं बहुत परेशान हो गया अपनी लाइफ से। कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी वो, कभी वो, समझ में नहीं आ रहा है। अभी एज जो हुई है वो मात्र 24-25 साल एज हुई है हमारी, समझ रहे हैं। आदमी एक दूसरे को भाई भाई को नहीं देखना चाहता है, समझ रहे हैं। भाई भाई को नहीं देखना चाहता है। भाई कितने घर हैं बताओ, हम प्रूफ करवा दें, समझ रहे हैं, समझ रहे हो। सही जानकारी कोई नहीं देता है, सब वो है। यहाँ गांव में एक बुलेरो कोई ले आएगा, साला हम ही साहब है। वाह भाई, मतलब कितने राजा, कितने रंग, कितने कहाँ मिल गए, तुमको पता है? कुछ नहीं यार, फिर इतना लाइफ का वो नहीं करने का। बस हमारा 140 करोड़ जनता से मेरा अपील है कि प्लीज किसानों के बारे में सोचिए। और किसान अन्नदाता है, क्योंकि हम भी करते हैं तो हम भी और ऐसा नहीं है कि किसान किसी काम में आगे नहीं आता है, हर चीज में आगे आता है, तुमको पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। भाई देश में कितनी भी बड़ी आपत्तिकाल क्यों ना आ जाए, कोरोना से बड़ी आपत्ति कोई नहीं थी, तो भी कोई भी इंसान भूखे नहीं मरा। कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, इधर उधर उधर करके एडजस्ट करके, भाई गलती से जो खत्म हो गया तो उसके लिए सॉरी, है कि नहीं। लेकिन खाने को तो नहीं हुआ। यदि हमारे यहाँ आज भी हम तुम्हें बता रहे हैं, आज भी हमारे गांव में कोई हमेशा मांगने आती है, मतलब हर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन यहाँ पे जो नीचे कास्ट के होते हैं, जिनको वो क्या बोलते हैं, मतलब घर घर जो भिक्षा मांगते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे उनको नटवा बोला जाता है। हालांकि ये सब हमारे गांव की भाषा में कहते हैं। तो वो लोग हमारे दूसरे वहाँ पे, मतलब थोड़ा गांव है वहाँ से, मतलब आते हैं, तो हम लोग पता है उनको चावल, दाल, आटा सब देते हैं। तो वो लोग लाइफ नहीं जी रहे हैं, जी तो रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। फिर भाई फिर गलत बात है ना। लोग आपस में नहीं सुधरना चाहते हैं। देश सब सुधरना चाहिए, देश सब होना चाहिए, देश में ये होना चाहिए, देश में वो होना चाहिए, देश में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई डायरेक्शन तो कोई भी दे देता है, एक्शन में उतरेगा तब ना तुमको पता चलेगा कि हकीकत ग्राउंड लेवल पे क्या है। अभी ये धान है जो हमको तो पता है कि हाँ हमने धान लगाया है, तो कैसे लगाया था, कितनी मेहनत किया था, तब जाके इस एक पेड़ को तैयार होने में 120 दिन लगेगा, पता है। 120 दिन बाद ये रेडी होगा। और उसमें धान कितना लगेगा, मुश्किल से 200 ग्राम, 100 ग्राम भी एक पेड़ में पकड़ेगा तो 100 ग्राम भी मुश्किल से ही होगा, 100 हो ज्यादा होगा, क्योंकि हमको भी उतना खेती का नॉलेज नहीं है, ठीक है, हमने कभी वजन नहीं किया, तो समझ रहे हो। तो मैदान में उतरते हैं तब आदमी मजा आता है कि हाँ ऐसा है। और लाइफ यार, लाइफ में एक चीज याद रखो कि जाना यार तुमको भी है, जाना हमको भी है। यहाँ कोई अमृत मतलब पी के नहीं आया है। बस ये है कि काम अच्छा करोगे तो लोग याद करेंगे, चलो यार फलाना आदमी था और अच्छा है। और फिर यहाँ पे जो तुम ऊपर वाले की उससे लाइफ लिखवा के लाए हो, उतने ही साल जियोगे। दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए लेकिन तुमको कुछ नहीं हो सकता। तुम गलत ना करो किसी के साथ। तुम देखो, सिंपल सी बात है, यदि हम किसी को गाली देंगे तो सामने वाला भी हमको गाली देगा। यदि हम किसी को गाली नहीं देंगे तो वो भी नहीं देगा हमको। भाई जब हम तुमको गाली नहीं दे रहे तो तुम कैसे हमें गाली दे दोगे भाई? हाँ, तो वो सारी चीजें हैं। तो प्लीज यार, वीडियो काफी लंबा हो गया, सॉरी उसके लिए। तो थोड़ा मन में वो था, अकेला रहता हूँ तो मजा नहीं आता लाइफ से रिलेटेड, तो इसके लिए मैंने सोचा चलो बता देते हैं। और बाकी प्लीज यार किसानों के बारे में सोचिए। और ये वीडियो यदि हमारी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज मतलब इसको शेयर जरूर करना। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि ये हम नहीं चाहते कि ये वायरल हो या ऐसा कुछ हो। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ये सबको हमारे माध्यम से ही प्लीज थोड़ा सा समझें लोग। सब लोग हैं, सभी लोग अभी आज के ज़माने में तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं।
हाँ, कोई ऐसा तो है नहीं कि जो मतलब नहीं पढ़ पाता हो। तो मेरा प्लीज है ये, इसमें सभी अधिकारी और सभी जितने भी सीनियर पद पे हैं और हमारे देश के जो भी माननीय श्री सभी जन के लिए ये है कि प्लीज एक बार मतलब सोचिए प्लीज, बस इतना ही कहना चाहूँगा। ज़्यादा और चीज़ें तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन लाइफ से है कि लाइफ एक ही बार मिली है और अगली बार लाइफ नहीं मिलेगी, ये हकीकत है। ये भी सब मानते हैं, सबके ग्रंथ में हर चीज़ में लिखा हुआ है। तो बाकी का धन्यवाद। थोड़ा यदि मेरी कोई बातें आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं ठीक है छोटा सा इंसान हूँ, पिताजी रहे नहीं तो सब हमारे ऊपर ही हो गया। तो हम खेती भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, तो लाइफ से काफ़ी परेशान थे इस चीज़ से। तो हमने सोचा चलो लोगों को, और ये कुछ नहीं, ये जो भी बातें हमने बताई बस वही है कि अभी इस चीज़ पे आप लोग सपोर्ट कीजिए और सब लोग समझिए। मेरा कहने का मतलब बस ये है कि आप लोग समझिए और थोड़ी सी एक दूसरे के साथ मिल के यदि लाइफ काटी जाए तो ज़्यादा बेटर है। बाकी जाना यार तुमको भी है, जाना हमें भी है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं जाना है, हमें भी जाना है, आप लोगों को भी जाना है। तो मिल बांट के चलो यार, और लाइफ हंसती खुदते मतलब काटो। ज़्यादा वो भी मतलब करना भी बेकार है कि हम जिंदगी भर कमाते रह गए और लास्ट में मर गए, वो कोई और ही वो हुआ। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में परिवार के साथ रहो, खुश रहो। और जो मज़ा, पता है एक बात बताया तुम्हें, मैं तो मेरा परिवार तो हमेशा अलग ही रह गया। मतलब पिताजी ख़त्म हो गए, फिर अभी भाई ख़त्म हो गया, और घर में मेरी मम्मी है और एक बहन है और एक मैं हूँ। एक बड़े भैया हैं, वो बहुत भोले वाले हैं। तो काफ़ी सीधा साधा हमारा परिवार है। और तो हम तो चाहते हैं कि हमारी फैमिली में पापा, चाचा, दादा सब लोग साथ में रहें तो बहुत अच्छा रहता है। हालांकि हमारे पापा, चाचा, दादा सब लोग हैं नहीं, एक्सपायर हो गए सारे लोगों, तो सारे लोग एक्सपायर हो गए। मेरे पास सिर्फ मैं ही हूँ और एक मेरा भाई बचा है। और पूरी लाइफ में एक मेरी माँ है, एक मेरी बहन है, उसकी शादी हो जाएगी। 2 बहनें और हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है। एक बहन की शादी करना है और मैं हूँ। तो लाइफ से बड़ा डिप्रेशन में ऐसा बैठा था कि यार कैसे क्या क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग पता है कि अभी यदि हम कहीं शादी भी करने जाते हैं कहीं किसी, तो लोग पता है आज के लोगों की पता है क्या दिक्कतें हैं कि बिना दहेज की शादी नहीं। ऐसा कोई कैसे होता है यार? गलत बातें हैं कि नहीं? गलत बातें हैं। तुम्हारे चक्कर में दूसरा भी हो जाए। तो ये वीडियो हमारा सिर्फ यही बनाने का मतलब है कि दहेज वगैरह पे भी तो थोड़ा यार सोचो कि देखो आप जैसे कि अभी क्या है, सब लोग बड़े बड़े घरों से हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि हमको हमारी बहन की शादी करनी है, अब हमको शादी करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपया यार से कम मतलब नहीं लगेगा। खाना पाना ये वो दुनिया रमंडर, क्यों इतना यार भाई? यदि हमको कमाना पड़ रहा है यार, तो हमको पता चल रहा है ना कैसे क्या होगा। और फिर वो फालतू का खर्चा है, फालतू का है कि नहीं यार? आपस में यदि हम लोग समझ लें, यदि देखिए यदि हमारी बहन आपके घर जाती है, आपकी बहन हमारे घर आती है, तो क्या इसमें क्या बुरा है क्या? है? परिवार से बड़ी जिंदगी कुछ होती है क्या? नहीं होती है यार। चलो यार बहुत बातें हैं ना, कभी कभी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। छोड़ो यार, जाने दो, अगली बार फिर कभी मतलब बताएंगे। बाकी तो क्या है, वीडियो तो बहुत लोगों के वायरल होते हैं। जो गाली गलौज करते हैं उन लोगों के बहुत वायरल होते हैं, बहुत ज़्यादा ही वायरल होते हैं। वो बस खुला गाली कुछ, अरे बहुत कुछ यार। जो मतलब फालतू के वीडियोस बनाते हैं उनके बहुत वायरल होते हैं। सही बात एक चीज़ याद रखना कि दवाई कड़वी होती है लेकिन सेहत के लिए अच्छी बहुत होती है। तो बातें जो है वो हमने सही बातें बताई, और थोड़ी कड़वी है लेकिन हकीकत है। और ये सभी लोग कुछ सीनियर पर्सन और सभी लोग थोड़ा सा मतलब प्लीज़ यार, प्लीज़ मतलब सर सोचिए। और मेरी भाषा से यदि आप लोगों को किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। और आप हमें अपना छोटा भाई समझ के प्यार देते रहें। और ये जो चैनल हमारा व्हाट इज़ लाइफ है, तो ये लाइफ से रिलेटेड ही वीडियोस बनाता हूँ, जो रियलिटी मतलब होता है उस पे करता हूँ। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो प्लीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।